मथुरा नगरी आज भय से कांप रही थी। राजा कंस का आतंक हर दिशा में फैल चुका था। वो शक्तिशाली था, पर उससे भी बड़ा था उसका अहंकार। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ करवा रहा था, तभी आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी। हे कंस, तुझे जिस बहन से इतना प्रेम है, उसी के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तलवार निकाल ली। वो उसी क्षण अपनी बहन देवकी को मारना चाहता था, लेकिन वसुदेव फोल्डेड हैंड्स और बोले, जान वसुदेव। कंसा, हम वचन दे देवकी के जो भी पुत्र होंगे, हम उन्हें स्वयं तुम्हारे हवाले कर देंगे। कंस कुछ पल रुका, फिर उसने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में कैद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के 7 पुत्र कंस की क्रूरता का शिकार हो गए, लेकिन 8वीं संतान का समय आ गया। वो रात साधारण नहीं थी। आकाश में बादल गरज रहे थे, यमुना उफान मार रही थी, और पूरी धरती एक दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक मध्य रात्रि में कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैला, और उसी क्षण भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, 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 मथुरा नगरी, मथुरा नगरी, मथुरा, मथुरा नगरी आज भय से कांप रही थी। 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 मथुरा, 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 मथुरा नगरी, मथुरा, मथुरा नगरी, मथुरा, मथुरा नगरी, मथुरा नगरी आज भय से
मथुरा नगरी, मथुरा नगरी, मथुरा नगरी, मथुरा, मथुरा, मथुरा नगरी। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, पानी अपने आप रास्ता देने लगा। ऊपर से शेषनाग ने अपने विशाल फन फैलाकर कृष्ण को वर्षा से बचाया। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये था धर्म की रक्षा के लिए जन्मा भगवान कृष्ण। वसुदेव गोकुल पहुँचे, जहाँ उसी रात यशोदा माता ने कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहाँ सुलाया और कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, वो आकाश में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो कुल में है। इस प्रकार भाद्रपद की उस पावन रात में धरती पर जन्म हुआ। नंदलाल माखन चोर गोपियों के प्रिय भगवान श्री कृष्ण का। चोर गोपियों के प्रिय भगवान श्री कृष्ण का। नंदलाल माखन चोर गोपियों के प्रिय भगवान श्री कृष्ण का।